3 फरवरी को क्लास 12th का जो एग्ज़ाम हुआ था फिज़िक्स का, उसका पेपर सी हमारे पास है। तो हम लोग इसका अब ऑब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है? तो डीसी हो जाएगा। डीसी, एसी और डीसी दोनों, न तो एसी और न ही डीसी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डीसी। दूसरा प्रश्न है, 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जोड़े जाते हैं, उनके प्रतिरोध में अनुपात होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3:2। तीसरा प्रश्न है, किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी विद्युत चालकता होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 500 ओम इनवर्स। चौथा प्रश्न है, एन समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात होगा, तो डी नंबर ऑप्शन होगा n²। उसके बाद है पाँचवा, विभव मापी की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए बी नंबर ऑप्शन होगा क्या करना चाहिए? तो इसके तार में धारा को घटाना होगा। बी नंबर ऑप्शन होगा इसके तार में धारा को घटाना होगा। अगला प्रश्न है छठा में कह रहा है, वैद्युत संबंधी किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंध रखता है, तो द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से संबंध रखता है। 6 का सी नंबर ऑप्शन। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? तो टेस्ला जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसी मात्रक नहीं होता है। 7 का ए नंबर। 8वां है, फोटो सेल आधारित है, तो सी नंबर ऑप्शन होगा धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। 9वां प्रश्न है, कैथोड किरणें समूह है तो इलेक्ट्रॉन के, कैथोड किरणें समूह है तो इलेक्ट्रॉन के, ऑप्शन नंबर ए। 10वां है, रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु है, तो इसका होता है ऑप्शन नंबर ए 0.6931 गुने लैम्डा। 11 नंबर है, 6 गुणांक की एसआई इकाई है तो हर्ट्ज, 6 गुणांक की एसआई इकाई 11 नंबर का बी नंबर ऑप्शन हर्ट्ज होगा। 12 नंबर प्रश्न है, 90 TH की पावर 230 के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 140। अगला पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं एक दिष्टकारी की तरह, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 का, निवेशी वोल्टेज धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को कहते हैं द डायोड, ऑप्शन नंबर सी। 14 का सी नंबर। 15 नंबर देखेंगे। 15 का है, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कूलम बटा मीटर। आवेश का रेखीय घनत्व का ऐसी मात्रक होता है कूलम बटा मीटर। विद्युत यानी 15 का ए नंबर ऑप्शन। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र है, तो इसका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन ml² T/3 A इनवर्स। 16 का डी नंबर। 17 का है, 8 कूलम्बिन आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 × 10⁻⁹ यानी 17 का ए नंबर। 18 का है, 5 कूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो इसका हो जाएगा हमारा 18 का आंसर हो जाएगा 0, यानी डी नंबर ऑप्शन। 18 का डी 0 होगा। 19 का, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र घटता है, यानी 19 का ए नंबर। 20 नंबर प्रश्न है, एक बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा, तो इसका आंसर होगा डी नंबर 0 होगा। 21 का, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव होता है, तो इसका आंसर होगा सी नंबर 0। 21 का सी नंबर 0। 22 का, एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि चुंबक और चालक के बीच आपेक्षिक गति हो, यानी 22 के डी नंबर। 23 का है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है, तो 23 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए विक्षेप थीटा के। उसके बाद है 24 नंबर है, एक गैल्वेनोमीटर की अमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध, यानी 24 का ए नंबर। आगे देखेंगे हम। 25 नंबर है, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है, तो 25 का
ऑप्शन नंबर बी होगा कुंडली के तल के लंबवत, कुंडली के तल के लंबवत, यानी 25 का बी नंबर ऑप्शन होगा। 26 का किसी एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई के समानांतर एन बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़ों का आघूर्ण होगा, तो 26 का ऑप्शन नंबर ए होगा m/n। 26 का ऑप्शन नंबर ए m/n। 27 का होगा, 27 नंबर है निम्नलिखित में से कौन शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं, तो इसका आंसर होगा बी नंबर लौह चुंबकीय पदार्थ। 28 का ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर चुंबकीय विभव का मान होता है, तो 28 का ए नंबर μ0/4 पाई इंटू m/r। 28 का ए नंबर ऑप्शन होगा। 29 का यदि किसी तर्क द्वारा का निर्गम y का मान उसके दोनों निवेशों के गुना a इंटू बी से प्राप्त होता है, तो वह द्वार है, उसको हम एंड गेट बोलते हैं, एंड गेट, यानी 29 का ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखेंगे 30 नंबर। 30 है अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है, तो 30 का ऑप्शन नंबर ए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 30 का ऑप्शन नंबर ए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 31 का दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विधारी पद्धति में समतुल्य संख्या होगी, तो ऑप्शन नंबर ए 1 0 0 1 1 2 इस तरह से होगा, यानी 31 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 32 है, 32 में है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति होगी, तब 32 का ऑप्शन नंबर ए 25 हर्ट्ज। 33 है वैसी युक्ति जो मंडुलम तथा डीमंडुलम दोनों का कार्य करती है उसे कहते हैं, तो उसे हम मोडेम कहते हैं, मोडेम। 33 का सी नंबर। 34 संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी है, तो 34 का ए नंबर 36,000 किलोमीटर। 34 का ऑप्शन नंबर ए। 35 का है संकीर्णन का मापन, यह है 35 नंबर। संकीर्णन का मापन किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी डेसिबल में। 36 का है एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 36 का बी नंबर ऑप्शन। 37 का विद्युत क्षेत्र ई तथा विभव v के बीच संबंध है, तो इसका होता है E = -dB/dx। ऐसे भी रहता है E = -dB/dx, कभी कभी x की जगह r रहता है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा E = -dB/dr। 38 है r दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुवों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा r², यानी 38 का ए नंबर ऑप्शन r² के। 39 का पिको फैराडे मात्रक है, तो 39 का ऑप्शन नंबर सी विद्युत धारिता का ऐसे मात्रक फैराडे होता है। 40 नंबर है किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, तब प्लेटों की आकृति पर निर्भर नहीं करती है। 40 का ऑप्शन नंबर ए। 40 का ऑप्शन नंबर ए होगा प्लेटों की आकृति पर। 41 है एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 माइक्रोफैराडे है, उसकी त्रिज्या होगी, तो 41 का ऑप्शन नंबर सी होगा 9 किलोमीटर। 41 का ऑप्शन नंबर सी 9 किलोमीटर। 42 का किसी धातु का प्रायवैद्युतांक होता है तो अनंत होता है, किसी धातु का प्रायवैद्युतांक अनंत होता है, यानी 42 का ऑप्शन नंबर डी। 43 का संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है वास्तविक एवं सीधा, यानी 43 का ऑप्शन नंबर ए। 44 मनुष्य की आँख की रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा, यानी 44 का ऑप्शन नंबर ए। 45 का उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए में है निकट दृष्टि दोष में, बी में है दीर्घ दृष्टि दोष में, सी में है जरा दृष्टि दोष में और डी में है अबिंदुकता में, तो इसका हो जाएगा 45 का बी नंबर ऑप्शन दीर्घ दृष्टि दोष में। 46 है आसमान का रंग नीला होने का कारण है, तो प्रकीर्णन, यानी प्रकीर्णन के कारण
आकाश का रंग, आसमान का रंग क्या होता है? तो नीला होता है। 46 का ऑप्शन नंबर बी। 47 का है, दो कला संबद्ध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, तरंग दैर्घ्य के समानुपाती होती है। 48 का, एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं जब उनकी क्या बराबर होती है? तो इसका हो जाएगा कलाएँ समान होती है। 48 का सी नंबर ऑप्शन, कलाएँ समान होती है। 39 का, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य है, तो इसका होगा लैम्डा बराबर एच बटा एम भी, लैम्डा बराबर एच बटा एम भी, यानी 49 का ऑप्शन नंबर बी। देखेंगे 50 नंबर देखेंगे, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के पावर -1/2 का मान है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 50 का ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। 51 का है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है, वेग v से चलता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है, तो 51 का सी नंबर ऑप्शन होगा 0। 51 का सी नंबर 0। अब देखेंगे 52 नंबर है, समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति होगी तो अपसारी होती है, अपसारी। 52 का बी नंबर ऑप्शन, अपसारी। 53 का, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में स्थित एम वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टॉर्क का मान होता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, टॉर्क बराबर एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। 54 है, स्व प्रेरकत्व का ऐसे मात्रक है तो हेनरी होता है। 54 का डी नंबर। अगला है 55 का, धातु के बने किसी गोलक की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन गति होती है तो अवमंदित होती है, अवमंदित होती है, यानी 55 का बी नंबर। 56 का है, डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, तो 56 के बी नंबर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। 56 का बी नंबर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। अब देखेंगे 57 नंबर। 57 का है, प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है? तो उच्च वोल्टता, प्रेरण कुंडली उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। 57 का बी नंबर। 58 है, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का ऊर्जा घनत्व होता है, इसका ए नंबर हो जाएगा बी वेक्टर बटा में 2 म्यू नॉट। उसके बाद है 59 नंबर है, ये था हमारा 57 का बी उच्च वोल्टता। 58 का था ए नंबर बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नॉट। उसके बाद है 59 का, तप्त तार एमीटर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा का कौन मान मापा जाता है? तो मूल औसत वर्गमान। 59 का सी नंबर। 60 का है हमारा, यदि डीएस वेक्टर क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर लंबवत हो तब डीएस क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स होगा तो 0 होगा। 60 का डी नंबर ऑप्शन। 61 का, प्रतिबाधा का मात्रक होता है ओम, 61 का ए नंबर ऑप्शन। 62 का, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान होता है तो 0 होता है, 62 का डी नंबर ऑप्शन होगा, 62 का डी। 63 का, यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है, तो ऑप्शन नंबर ए कॉस फाई, ऑप्शन नंबर ए। 63 का ऑप्शन नंबर ए कॉस फाई। 64 का, एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है तो प्रतिरोध में, यानी 64 का ए नंबर ऑप्शन। 65 का है, 63 का ए, 64 का भी ए। 65 का, एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.6 sin 100 पाई टी से निरूपित है, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होगी? तो 65 का बी नंबर 50। 65 के बाद है 66 का है, विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर डीसी डायरेक्ट करेंट। 67 का है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब होता है तो अवतल दर्पण से। 67 का ए। 68 का है, संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता क्रमशः P1 तथा P2 है तब समतुल्य लेंस की क्षमता होगी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी P1 प्लस P2। 69 का है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा। 69 का ए नंबर ऑप्शन। 70 का है, इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है? इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है? तो 70 का डी नंबर ऑप्शन होगा, वर्ण विक्षेपण के कारण। वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इस तरह से हम ग्रुप सी का
ग्रुप सी का पूरा ऑब्जेक्टिव हम देख लिए है, तो आप लोग मिला के देखिए कि आपका मार्क्स कितना आया। आप लोग का फिजिक्स का इस एग्ज़ाम अच्छा ही गया होगा। अब आप लोग केमिस्ट्री के एग्ज़ाम की तैयारी में अच्छे से लग जाइए। नेक्स्ट एग्ज़ाम में से इंग्लिश है, इंग्लिश के बाद केमिस्ट्री में बच्चों को बहुत डर लगते रहता है, तो आप केमिस्ट्री को पढ़िए और हम कुछ वीडियो डाल देंगे कि केमिस्ट्री किस तरह से पढ़ना है, तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, उस तरह से आप तैयारी कीजिएगा। धन्यवाद।